नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां पुलिस उप महानिरीक्षक ने मुबारकपुर थाने का किया वार्षिक निरीक्षण। आगे बात होगी झारखंड के चतरा की, जहां नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगी 2 जेसीबी को फूंक कर फैलाई दहशत। साथ ही रुख करेंगे राजस्थान की ओर, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, मांगों के समाधान कराने की मांग। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार द्वारा थाना मुबारकपुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य, अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, एएसपी सीओ सदर शक्ति मोहन अवस्थी व अन्य अधिकारी कर्मचारी गण मौजूद थे, जिसमें डीआईजी आजमगढ़ द्वारा निम्नवत दिशा निर्देश दिए गए। थाना परिसर की साफ सफाई ठीक है तथा थाना परिसर में अन्य कमियों को देखते हुए थाना प्रभारी को निर्देश दिए। माल मुकदमाती वाहनों का निरीक्षण, थाना कार्यालय के अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। शस्त्र खोलने जोड़ने में कार्यवाही कराई गई तथा असलहा व कारतूस का निरीक्षण दिया गया। ऐसे और भी तमाम निर्देश दिए गए। आज थाना मुबारकपुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया है। इसमें हमारे जो पुलिस की स्टाफ के जो काम है वो किस तरह का है, थाने में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो वेपन्स हैं, उनका रखरखाव किस तरह का है, थाना और थाने के जो ग्राम प्रहरी हैं उनके बीच में कैसा तालमेल है, सूचना कितनी किसको मालूम है, इस सब के एक मिशन के दौरान चीज़ें पता की गई हैं। कुछ सुझाव उनको दिए गए हैं। यहाँ ग्राम प्रधान और नगर के संप्रधान व्यक्ति आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत हुई है, उनके द्वारा भी कुछ सुझाव दिए गए हैं। कुछ हमने भी उनके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाने पर जोर दिया है कि इस तरह के आपके लगा लेंगे तो आपके पास 24 घंटे का एक प्रहरी टाइप में काम करेगा। ओवरऑल थाने का जो कामकाज है और जो सिपाहियों की नॉलेज है और टर्नआउट है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ एएसपी साहब का पर्यवेक्षण कर रहे हैं और जो छोटी मोटी कमियाँ हैं बता दी गई, उनको सुधार हो जाए। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बड़ी खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां बेतिया में एसबीआई बैंक से लूट का मामला सामने आया है। बैरिया थाना अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक टोला मलाई शाखा में हथियारबंद अपराधियों ने बैंक में लूट की घटना को अंजाम दिया है। लगभग 10 से 12 लाख रुपए की लूट की वारदात को हथियारबंद अपराधियों ने अंजाम दिया है। एक्चुअली ये एक बैंक डकैती की घटना है, जिसमें अभी बैंक मैनेजर और यहाँ के सारे जो एम्प्लॉई हैं उनका बयान भी लिया गया है। और लगभग अंदर जो बता रहे हैं कि 6 की संख्या में थे और उन्हें भी हो सकता है कि बाहर भी रहे होंगे। तो हम लोग अन्य चीज़ों को देख रहे हैं, आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज या अन्य चीज़ें जो भी मिले जिससे क्लियर हो सके कितने लोग थे, और साथ ही साथ जो कितने अमाउंट का डकैती हुआ है वो भी हम लोग देख रहे हैं। चूँकि अभी बैंक मैनेजर के द्वारा रफली बताया गया है कि रफली 10 लाख के आसपास हुआ है, में भी हो सकता है 1-2 लाख इधर उधर भी हो, ये लोग काउंट कर रहे हैं। सर इसके पहले भी सर सीएसपी लूट हुई थी 7 दिन पहले सर। हाँ मालूम है। हाँ इससे अभी ये और ये दोनों घटना को एक साथ और या अलग अलग दोनों एंगल पे हम लोग देख रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली जो चीज़ें छन के आएगी या जो चीज़ें जिसके जो सबूत आएगी ये उसके आधार पे कार्रवाई की। सर बैंक में गार्ड भी नहीं है सर, सिर्फ क्या कारण है सर? सोनघाट में आए दिन सर लुटेरों का नहीं होता है, ये अनावश्यक। हाँ टोटल 4 खोखा बरामद हुआ है, 2 बाहर से और एक आगे से और एक अंदर से। के बारे में डिटेल बताया जाए। ये हम लोग एज यूजुअल बैंक टाइम पर अपना बैंक आकर के खोले है ना। कस्टमर लोग अपना लेन देन कर रहे थे। 11 बजे के करीब 6 यंग एज का 20 से लेके 23, 24, 25 के लग रहा था। पिस्टल दोनों हाथ में लहराते हुए सबको हैंडशॉट कर दिया, 4 उधर स्टाफ को। इसके बाद लोगों हमारा चपरासी लोग से पूछ रहा था कि मैनेजर कहाँ है बताओ, मैनेजर कहाँ है बताओ। एक आदमी ने लगा होगा, उसको मार भी खाया, बहुत मार खाया। उसके बाद हमारे पास भी आया तो वही मार के ही जो है सबकी पूछा कि मैनेजर यहाँ चलो 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 पैसा दो पैसा दो। उसको लगा कि चाबी मेरे पास है, मेरे पास तो रहता ही नहीं है ना। लेकिन अब ले गया अंदर में ढकेल के कि चलो पैसा दो, खोलो खोलो पैसा दो। शायद उसको लग रहा था कि कैश में काउंटर में पैसा नहीं है ना। कुछ पक्का सबूत के साथ आया था क्या
खुलवा करके अपना ले गया। उसके बाद फायरिंग जो ही पैसा निकला और हॉल में भी, बैंकिंग हॉल में भी 3-4 फायरिंग किया। और 11 से लेकर के 11-13 तक 14-15 में निकल चुका था। घटना कितने बजे सर? वही तो 11 बजे से लेकर 11:15। सर कितने पैसे की लूट हुई होगी इस बैंक अब से? एक्यूरेट अभी हम लोग अंदर गए भी नहीं है कि क्या ले गया, जो भी था सब ले गया है ना। अनुमान से वही 11 होगा या 12 होगा, जो भी जमा हुआ काउंटर में भी था कुछ, वो सब भी ले गया है। अब जुड़ाएगा तब पता चलेगा, है ना। सर आपका परिचय? शाखा प्रबंधक योगेंद्र प्रसाद चौधरी। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र में एक बार फिर माओवादियों ने लंबे अरसे के बाद अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराते हुए जमकर तांडव मचाया है। थाना क्षेत्र के गारू गांव में विगत 15 दिनों से चल रहे सड़क निर्माण कार्य में लगी जेसीबी को आग लगाकर इलाके में दहशत फैला दी है। माओवादी दस्ते ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पिंजनी से गारू गांव तक हो रहे सड़क निर्माण कार्य में लगे 2 जेसीबी को आग के हवाले कर दिया है और ये घटना मंगलवार देर शाम की बताई जा रही है। कल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है हमारे कुंदा थाना क्षेत्र के गारो गांव में, जहां पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो है सो ये सड़क निर्माण कार्य में लगे हुए जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया था। और हम लोग तत्काल सीआरपीएफ बटालियन के साथ हमारे कुंदा थाना पुलिस एवं अन्य सुरक्षा बलों के साथ हम लोग यहाँ घटनास्थल पे आए हैं। घटना का सत्यापन कर रहे हैं। नक्सलियों के विरुद्ध लगातार छापामारी की जा रही है, अभियान चल रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस घटना में शामिल उग्रवादियों को। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के घोरपुर थाने के ठीक महज सामने महज 400 मीटर की दूरी पर स्थित राधा कृष्ण इंटर कॉलेज के पीछे रेलवे ट्रैक समीप मृत अवस्था में मिला युवक का शव, चोट के निशान, हत्या की आशंका और पुलिस कर रही है जांच। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। बयाना में आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जुलूस के रूप में उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए उनकी विभिन्न समस्याओं का समाधान कराने व मानदेय बढ़ाए जाने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम मिथिलेश शर्मा है। मैं एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्य कर रही हूँ। हम 225 रुपये के मानदेय पर लगे हुए थे। उस टाइम काम बहुत कम था, लेकिन आज जो काम देखा जा रहा है, सभी का जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनका सभी का कार्य हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। इतना कार्य का बाहर हम पर बहन नहीं होता है। हमें हमारे जो विभाग के कार्य हैं उन्हीं को दिया जाए, उन्हीं को हम कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे काम होते हैं। हमारे पास में रिकॉर्ड भी होता है, पोषाहार भी होता है, जन्म मृत्यु भी होता है और हमारे पास में गाँव की सर्वे के अनुसार सारी महिलाएं या बच्चे भी होते हैं। हमें शिक्षा विभाग से भी काम मिला हुआ है और मेडिकल डिपार्टमेंट से भी काम मिला हुआ है। अब हमारे लिए ये जो आयुष्मान चिरंजीवी योजना है, इसमें भी काम मिला हुआ है, ये भी हमने किया है, लेकिन हम इसको कभी भी अपने मोबाइल से नहीं कर सकते, क्योंकि हम इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, हमने बीए नहीं किया है। हम पुरानी लगी हुई हैं। नई लड़कियों की तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन पुरानी जो भी कार्यकर्ता है, आज से 15 साल या 20 साल पहले लगी हुई है, वो इस कार्य को नहीं कर सकती। कृपया हमसे इस कार्य को नहीं करवाएं। श्रीमान उपखंड अधिकारी जी बयाना डिस्ट्रिक्ट भरतपुर को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बहुत कम मानदेय दिया जाता है। इस मानदेय के बदले में हमसे कहीं ज्यादा काम कराया जाता है। हमारा मानदेय भी समय पे नहीं आता और हमको इतनी सारी जिम्मेदारी दी हुई है। हमको मेडिकल डिपार्टमेंट से जोड़ा हुआ है, हमको नगर पालिका का काम भी हमको दे दिया जाता है, हमको इलेक्शन का काम भी हमें दे दिया जाता है। जहाँ तक कि कोरोना काल में हमने काम किया था और डोर टू डोर जाके हमने काम किया था। आशा सहयोगी बहनें जो हैं उनको 6000 रुपये आया था, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को इसके बदले 1 रुपया भी नहीं आया। जरा सा भी किसी भी विभाग का कोई भी काम होता है तो हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों को तुरंत फोन करके बुला लिया जाता है। हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें एक न्यूनतम मानदेय पर, जो कि बहुत कम होता है, जिससे हमारे घर का खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल है, हम उस पर भी काम करती हैं, लेकिन इतना हमारे साथ में शोषण नहीं किया जाए। मैं श्रीमान उपखंड अधिकारी से प्रार्थना करना चाहूँगी, सबके लिए कहना चाहूँगी कि हमारे मानदेय को बढ़ाया जाए, हमें परमानेंट करवाया जाए। और दूसरी बात, जो हमारा ये
काम का भार है उसको कम किया जाए। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी इंग्लिश मीडियम माध्यम विद्यालय देवर बीजा में सरस्वती साइकिल योजना अंतर्गत कक्षा 9वीं की छात्राओं को 39 निःशुल्क साइकिल का वितरण किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जगदीश प्रसाद दुबे, अध्यक्ष शाला विकास प्रबंधन समिति। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाली छात्राओं के लिए इस योजना को बहुत ही लाभकारी है। शासन की कल्याणकारी योजना निरूपति है। आज कुमारी देवी चौबे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवरबीजा के कक्षा 9वीं के SC, ST और OBC बच्चों को जो है वो OBC में जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो बच्चे हैं उनके प्रमाण पत्र के आधार पर आज 39 बच्चों का यहाँ पे साइकिल वितरण किया गया है। 39 बालिका महिला साइकिल वितरण करेगी। शासन के इच्छा के अनुरूप मुख्यमंत्री बघेल के कहन के अनुरूप महिला सशक्तिकरण के अनुरूप ये बालक महिला आज हाई स्कूल कुमारी देवी चौबे हाई स्कूल देवरबीजा में सरस्वती साइकिल वितरण समारोह रखेगी इसे एवं वितरण करेगा। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां नरकटियागंज गौनाहा मुख्य पथ में सिसवा गांव के समीप बुधवार को ट्रैक्टर बाइक भिड़ंत में 2 महिला समेत 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। वहीं ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़ फरार हो गया है। जख्मी महिलाओं में गौनाहा थाना के पकड़ी विसौली गांव निवासी रीना देवी, भलुनी देवी और सुनील कुमार शामिल है। तीनों एक भी बाइक पर सवार थे। आनन फानन में स्थानीय ग्रामीणों ने तीनों को गांव में स्थित एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को रेफर कर दिया है। तीनों की स्थिति नाजुक बनी है। सूचना पर पहुंची शिकारपुर पुलिस वाहनों को जब्त करने की कार्यवाही कर रही है। देखिए ट्रैक्टर वाला वहाँ था, बाइक वाला यहाँ, ठीक। बाइक यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट होने के बाद में ट्रैक्टर यहाँ पे आया है, बैलेंस उसका बढ़ाया है। तब बाइक हम हटा के यहाँ से यहाँ किए, उसके बाद जाकर वहाँ से 2 बेड खींच के लाया। उसके बाद यहाँ पे जो गन्ना हमारा चिल्ला रहा है तो वहाँ से आदमी बुलाए और उसको लाद के वहाँ ले जाते समय मेरा भी यहाँ पे कट गया है। कितने लोग घायल हैं? 3 आदमी। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का खुटौना सीओ रमन कुमार के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जहां सफाई को लेकर सीओ ने कहा कि हॉस्पिटल की सफाई को लेकर कई लोगों के द्वारा नाराजगी बताई गई थी। जांच कर में देखा गया कि साफ सफाई सही है। वहीं प्रधानमंत्री औषधि केंद्र को भी दिखाया गया, जहां पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन नहीं पाई गई। पूछे जाने पर चिकित्सक प्रभारी विजय मोहन केसरी ने कहा कि हॉस्पिटल में सभी डॉक्टर उपलब्ध हैं। आउटडोर इंडोर की सफाई से खुश दिखे। बाकी अन्य चीजों को लेकर कई दिशा निर्देश दिए, जिसका पालन आगे से किया जाएगा। प्रधानमंत्री में देखा गया कि एक भी दवा नहीं है बाहर का, सब प्रधानमंत्री का इधर का भी उनका व्यवस्था से वो खुश नजर आए, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं। आउटडोर भी चल रहा है, इंडोर में सब मरीज है, डॉक्टर उपलब्ध है, सब उपलब्ध। तो साफ सफाई वो ज्यादा निर्देश की इसको साफ में मेंटेन रखें। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा प्रखंड से है, जहां बरियापुर चौक के पास सरकारी पोखर की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों पर प्रशासनिक बुलडोजर चलाया गया। इस मामले में बंदरा अंचल के अंचलाधिकारी राजीव रंजन, राजस्व पदाधिकारी रोहन रंजन सिंह, सीआई विजय तिवारी, अमीन अजय कुमार ने बुधवार को दल बल के साथ जांच किया एवं अतिक्रमणकारियों को 2 दिन में जमीन खाली करने की चेतावनी दी। इस मामले में बंदरा अंचलाधिकारी राजीव रंजन ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार अतिक्रमणकारियों को पहले भी नोटिस दिया गया था, परंतु कुछ लोगों द्वारा अब भी जमीन खाली नहीं की गई है, जिसे 2 दिनों की चेतावनी दी गई है। सभी बरियारपुर पोखर के जो भी अतिक्रमणकारी थे, तो अतिक्रमण हटाना है तो एक बार खुद मौखिक रूप से जाके बता दिया गया कि 2 दिन में हटा लीजिए, वरना प्रशासन के द्वारा इसको तुरंत ही तोड़ के हटा दिया जाएगा। फोर्स उपलब्ध होते हैं। किसके आदेश अनुसार ये कार्य चल रहा है? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय पटना। इससे पहले नोटिस दिया गया था? हाँ। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर चालू मीटरों में मनमाने बिजली बिल एवं हो रहे घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विद्युत विभाग के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिला सचिव विजय मिश्रा, शहरी जिलाध्यक्ष राजीव सिंह परिहार एवं आम आदमी पार्टी के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
जी, आप लोग यहाँ क्यों धरने पर बैठे हैं? हम यहाँ पे बिजली विभाग द्वारा जो बिजली उपभोक्ताओं के साथ लूट की जा रही है उसके लिए FIR मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के जो अधिकारी हैं जिनको अधिकार है बिल बनाने का, उनके विरुद्ध FIR की मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। इसके पूरी लिखा पढ़ी हमारे द्वारा थाने से लेकर के मुख्य अभियंता के सब मुख्यमंत्री तक की जा चुकी है। इसमें एक पकड़ 129 यूनिट का है जिसमें 885 रुपये वसूल किए गए। 885 रुपया किसी भी हालत में नहीं होता क्योंकि 150 यूनिट तक के लिए शासन से छूट है। 129 यूनिट का बिल केवल 240 रुपये आना चाहिए और इसमें 885 रुपया वसूल किए हैं। मतलब फर्जी दस्तावेज, बिल को फर्जी दस्तावेज बना करके इन्होंने उपभोक्ता से रकम वसूल ली है, पैसा वसूला है। और ये मध्य प्रदेश में 1,80,00,000 उपभोक्ता है। अगर हम आधे 50% को भी मान लें और अगर तो ये आंकड़ा खरबों में चला जाता है। अब चूँकि इस चीज़ में बिल जो बनता है तो बिल जनरेट हुआ करता है, पूरे मध्य प्रदेश का एक साथ जनरेट होता है कि 129 यूनिट वाले कितना बिल पेड होगा, 30 वाले को कितना छूट मिलेगी, 40 वाले को कितना छूट मिलेगी। उस अनुसार केवल मीटर रीडर और स्थानीय जो बिलिंग होती है उसका इतना केवल कर्तव्य रहता है कि वह बिल रीडिंग डाल देता है कि इतने यूनिट चला और उसके बाद पूरा बिल जनरेट हो जाता है। तो मेरा कहना ये है कि पूरे मध्य प्रदेश में ये लूट की गई है। लूट ऐसे की गई है कि अगर एक व्यक्ति के साथ यहाँ छेड़खानी अगर इस बिल में जो हमारे पास प्रमाण है जो हम थाने में दिए हैं अगर हुई है तो इसका वो कर लें, पता लगाएं कि किस व्यक्ति ने किया है और उसके ऊपर FIR हो। और अगर उच्च स्तरीय पूरे मध्य प्रदेश में ये किया गया है, मतलब खरबों रुपये घोटाला किया गया है, तो उसकी जांच जो है उच्च स्तरीय बैठाई जाए। ये कमिश्नर साहब के सामने हम बैठे हुए हैं। कमिश्नर साहब को आवेदन दिया जा चुका है, सभी को दिया जा चुका है, मुख्यमंत्री से लेकर सबको दिया जा चुका है। हमारी मांग है, अमैया थाने में हमने वो दिया है, रिपोर्ट किए हैं कि रिपोर्ट लिख करके उनको मुलजिम बनाया जाए। कब तक चलेगा धरना ये? यह निश्चितकालीन धरना चलेगा जब तक कि हमारी ये FIR विद्युत अधिकारियों के ऊपर नहीं होगी। अभी तक कोई आया क्या? अभी तक तो कोई नहीं आया है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।